नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां रणदीप सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हरियाणवी लोगों को लेकर ये पत्र लिखा है। वही आपको बता दें कि हेल्पलाइन और ईमेल आईडी करे जारी। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन गए लोगों को की सूची तैयार की जाए। तो वही सरकारी खर्चे पर फंसे लोगों को वापस लाया जाए। जो लोग अपने खर्चे पर वापस आ रहे हैं उनका पैसा दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां रणदीप सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। वही यूक्रेन में फंसे हरियाणवी लोगों को लेकर ये पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि हेल्पलाइन और ईमेल आईडी जारी करें, साथ ही यूक्रेन गए लोगों की सूची तैयार करें। तो वही उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि सरकारी खर्चे पर फंसे लोगों को वापस लाया जाए और जो लोग अपने खर्चे पर वापस आ रहे हैं उनका पैसा भी दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां रणदीप सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। वही आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हरियाणवी लोगों को लेकर जहां सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को यह पत्र लिखा है, तो वही उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि हेल्पलाइन और ईमेल आईडी जारी करें, यानी कि यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन और ईमेल आईडी जारी करें, साथ ही यूक्रेन गए लोगों की सूची तैयार करें। और उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि सरकारी खर्चे पर यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाया जाए और जो लोग अपने खर्चे पर वापस आ रहे हैं उनका पैसा दिया जाए। बड़ी और अहम जानकारी, जहां रणदीप सुरजेवाला ने यूक्रेन में फंसे हरियाणवी लोगों को लेकर सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है। वही उन्होंने अपने पत्र में लिखते हुए कहा कि हेल्पलाइन और ईमेल आईडी जारी की जाए, साथ ही यूक्रेन में फंसे लोगों की सूची तैयार की जाए और सरकारी खर्चे पर यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाया जाए और जो लोग अपने खर्चे पर वापस आ रहे हैं उनको भी पैसा दिया जाए। वही देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में जहां 30,000 के पार मामले सामने आए हैं, तो वही लगातार कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां एक दिन में 30,757 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 541 लोग कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 67,538 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.3% के पार पहुंच गया। वही बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 3,32,918 केस एक्टिव हैं। तो अब देश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 30,757 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। तो वही 541 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। जहां अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो देश का रिकवरी रेट भी अब 98.3% के पार पहुंच गया है, जहां 67,538 लोगों ने बीते 24 घंटे में कोरोना को मात दी है। तो वही देश में 3,32,918 केस इस वक्त एक्टिव है। तो देश में कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 30,757 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 703 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत हुई और 1,227 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.42% के पार पहुंच गया। वही गुरुग्राम में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में 53 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही अगर हिसार की बात करें तो हिसार में 31 और सोनीपत में 20 नए कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है। तो अब देश के साथ साथ प्रदेश में भी
कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। तो वहीं प्रदेश के अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो प्रदेश में अब कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.42% के पार पहुंच गया है। और वहीं अगर जिलों की बात की जाए तो गुरुग्राम में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 53, हिसार में 31, सोनीपत में 20 और पंचकुला में 57 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया। दरअसल प्रदेश में हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन कोविड नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो वहीं प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में हर रोज कोरोना के नए मामलों में कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन कोविड नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो अब प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में राहत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब प्रदेश में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। वहीं गुरुग्राम में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जहां पटवार खाना में सभी पटवारियों और गिरदावरों ने 2 दिन राज्य कार्यकारिणी की देखरेख को लेकर 2 दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वही जानकारी के अनुसार जिले में प्रशासन ने 7A के तहत तहसीलदारों द्वारा लगाई गई रजिस्ट्री में दोषी मानते हुए लिस्ट जारी की है, जिसमें 78 पटवारियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें 125 तहसीलदार, 98 नायब तहसीलदार, 176 पटवारी और 96 रजिस्ट्री क्लर्क पर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही है, जिसके चलते 7A मामले में पटवारियों ने हल्ला बोल दिया है। तो जहां पटवारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां जिले के गांव डौकी में बीचों बीच बने जौहर में फैली गंदगी को ग्रामीणों में भारी रोष है, जिसके चलते जौहर के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को शिकायत पत्र देकर गंदगी से मुक्त दिलाने की मांग की। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों की शिकायत के बाद जहां एसडीएम ने खुले दरबार में उठाई जा चुकी है, वही ग्रामीणों की माने तो जौहर की काफी समय से सफाई नहीं होने से भारी दुर्गंध से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक नहीं बल्कि कई बार वह इस समस्या को लेकर अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन मोदी द्वारा लगाए गए स्वच्छता अभियान पर इस गांव तक नहीं पहुंचा और अब इससे अधिकारियों की लापरवाही कहे या गंदगी की तस्वीरें
तो जहां गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने डीसी को शिकायत पत्र दिया है, तो वही उनका कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से इस मसले को लेकर शिकायत भी की, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो वही ग्रामीणों का गंदगी और उसकी दुर्गंध से जीना दूभर हो गया है। तो वही जौहड़ की गंदगी से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला, जहां गंदगी को लेकर उन्होंने डीसी को शिकायत पत्र सौंपा। वहीं प्रदेश में भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया। वहीं खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन ने जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देती है। तो प्रदेश में भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन ने जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देगी। तो भीम अवार्ड के लिए जहां 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो वहीं खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भीम अवार्ड को सरकारी सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देती है। तो भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जहां उन्हें 5 लाख रुपए के साथ हर महीने 5,000 मानदेय दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन ने ये जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 5 लाख रुपए नगद के साथ हर महीने 5,000 मानदेय देती है। वहीं पंजाब हरियाणा राज्य की सीमा पर मौजूद जाखल रेलवे जंक्शन पर सड़कों की हालत खराब है। रेलवे लदान उठान केंद्र पर ट्रकों के आवागमन के लिए बनी सड़क में खड्डों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। तो वही आपको बता दें कि जहां कई भागों में हर माह लाखों मैट्रिक टन अनाज भेजा जाता है, जिससे रेलवे को हर माह करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन सरकारी गोदाम से सैकड़ों ट्रक महीने में 15 से 20 बार अनाज लेकर जाते। तो वही आपको ये बता दें कि अपना स्टेशन का जी मतलब सही साफ हो जाए, बहुत चंगी गल है। बहुत ज्यादा खड्डे पै रहे ने जी। हाँ, ये प्रशासन ने बहुत बारी मंग कर लेती है भी माड़ा मोटा करो सैटिंग। बहुत खड्डे ज्यादा पै गए ने। स्पेशल लुक का देखो किते भी किते भोरा नहीं हैगा। नहीं जिवें स्पेशल लगती है सर गड्डियां भी। हाँ, दिक्कत आउंदी है, गड्डियां दे टायरां दे विच कट हो जांदे ने, रोड़े लगदे ने विच। तो जहां पंजाब हरियाणा राज्य की सीमा पर मौजूद जाखल रेलवे जंक्शन पर सड़कों की हालत खराब है। ऐसे में रेलवे लदान उठान केंद्र पर ट्रकों के आवागमन के लिए बनी सड़कों में खड्डों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। तो वही आपको बता दें कि देश के कई भागों में हर माह लाखों मैट्रिक टन अनाज भेजा जाता है। और हरियाणा खनन विभाग के ई पोर्टल में हुई तब्दीली के बाद सड़कों पर ओवरलोड वाहन दिन रात धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वही आपको बता दें कि जिससे एक और जहां हादसों का खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में अब ई पोर्टल में हुई तब्दीली पर रोक लगवाने की मांग को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से सीएम और परिवहन मंत्री को एक शिकायत भेजी गई, जिससे सोसाइटी की ओर से कहा गया कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न केवल इससे मोटर वाहन अधिनियम और सड़क सुरक्षा खतरे में आएगा, बल्कि सड़कों पर ओवरलोड की मात्रा भी अधिक हो जाएगी।
हरियाणा सरकार ने ओवरलोड पर अंकुश लग सके इसके लिए ई पोर्टल तैयार किया था और इस ई पोर्टल पर ई रवाना जारी किया जाता था कि कोई भी वाहन अगर कहीं से भी ओवरलोड लेके जाता है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, ऑनलाइन कार्रवाई हो सके। लेकिन अब जो है माइनिंग विभाग की तरफ से ओवरलोड वाहनों को भी ई रवाना जारी करना शुरू कर दिया है, ऐसा एक विभाग द्वारा किया गया है। देखिएगा, जहां हरियाणा प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वाहन जितना अक्षमता के साथ खनिज ले जा सकता है उससे अधिक का अगर ई रवाना जारी किया जा रहा है तो वह गलत है और किसी विभागीय अधिकारी को ऐसी पावर नहीं है कि वह किसी एक्ट को ओवर रूल करके कोई आदेश जारी करे या कोई हिदायत दे या इस तरह का ई रवाना जारी करे। हमने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके इस ई रवाना जो अतिरिक्त भार के ई रवाना है उस पर रोक लगाने की जो निवेदन है वो किया है। बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर हुए कब्जे को हटाया गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ बिल्डरों ने कोर्ट से केस जीतने पर बल्लभगढ़ के एकमात्र पार्क पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया। पंचकुला जिले में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, जहां मामला जिले के सामान्य अस्पताल का है, जहां एसीपी के बेटे के हाथ में फ्रैक्चर आने के बाद भी डॉक्टरों ने 2 घंटे तक उसका उपचार नहीं किया। साथ ही एसीपी विजय नेहरा ने परिजनों के अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि डॉक्टरों और स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं था। 2 घंटे बीत जाने के बाद ही बच्चे का उपचार नहीं किया गया और वहां बच्चे का हाथ पकड़कर उसे स्टूल पर लेकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे। इस दौरान सूचना पर एसीपी विजय नेहर अस्पताल पहुंचे। वहीं रात्रि 10:30 बजे बच्चे का उपचार कराने के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। देखिए, मैं जरा आपको डिटेल में बताऊं जी। मैं आज दिन में जो है धरना प्रदर्शन जो टीचर्स का था उसके संबंध में ड्यूटी पे था बिल्कुल। और अभी भी मैं जब धरना स्थल पे था, मेरे जो है घर से फोन आया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और एक मेरा बेटा और एक मेरे ब्रदर इन लॉ का बच्चा जो 6 साल का है, उन दोनों को फ्रैक्चर आया। तो हम क्योंकि ड्यूटी पे थे, मैंने डॉक्टर सुवीर सक्सेना जो पीएमओ है उनसे निवेदन किया जी कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ है जी, प्लीज जो है ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी करवा दें, छोटे बच्चे हैं जी जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी, मैं देखता हूँ। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब का मेरे पास कॉल बैक आया। उन्होंने कहा कि मेरी जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात हो गई है जी, और एक को फ्रैक्चर है, दूसरे को शायद फ्रैक्चर एयरलाइन है या थोड़ा है जी, और ये जो है सवेरे इनका इलाज हो जाएगा। अभी इनमें जो है ना कोई जरूरत नहीं है, इनको वापस ले जाएं। ठीक है। इसके घुटने में फ्रैक्चर है, देखो ये खड़ा, इसका और बढ़ेगा। पंचकुला के बीड़ घग्गर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला चंडी मंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक घर में रेड करके नामचीन कंपनियों के लाखों रुपए के नकली प्रोडक्ट बरामद किए हैं। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कई सारे नकली प्रोडक्ट बरामद किए हैं। आपको बता दें कि टाटा नमक की जहां खाली लिफाफे 182 खाली लिफाफे बरामद किए, साथ ही भरे हुए 374 लिफाफे बरामद किए। आपको बता दें कि सील करने वाली मशीन भी वहां से बरामद की, साथ ही कई ऐसे पदार्थ नकली प्रोडक्ट वहां से बरामद किए जिनकी कुल कीमत 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी है। ये हमारे पास ये जो कंपनी है, 2 कंपनियों के एम्प्लॉयज जो लीगल के उनके आए थे, उन्होंने कंप्लेंट करी थी भी बीड़ घग्गर में एक फैक्ट्री है, वहां नकली नमक, नकली हार्पिक, डिटॉल, गुलाब जल इस तरह का वो तैयार करके और पैकिंग वगैरह की जाती है। तो उस सूचना पे हमने अपनी टीम तैयार करके वहां रेड करी। तो रेड करने पे जहां उन्होंने किराए का कमरा ले रखा था और किराए के कमरे में कुछ खाली पैकेट, खाली बोतलें, खाली वो
आरपी के खाली पैकेट और कुछ भरे हुए बरामद करे और वहां जो लड़का वो कर रहा था विक्की उसको काबू करा और उसके बाद जहां वो आगे एक दुकानदार को बेचने के लिए उसको काबू करा, उसके वहां से भी 190 पैकेट नमक के बरामद करे। कुर्सी तो बाद में ले आऊंगा मैं। हाँ नमक के बाद रखा जी। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।